और हमारे मोहनलालगंज में कितने जिले हैं? नहीं, लखनऊ जिला है। लखनऊ जिला है। मोहनलालगंज के साथ साथ ये किसको नहीं पता है कि गांव में बेटियों की शादी तो फिर भी हो जाती थी, क्योंकि गांव से बेटी कहीं और जाती थी, लेकिन बेटों की शादी मुश्किल होती थी। गांव में शादी करने को लोग अपने को रोकने लगे थे और इसके कारण शहरों पे दबाव बढ़ रहा था। और कारण क्या होता था कि बिटिया गांव में जाएगी तो शौच के लिए कहाँ जाएगी। हम आप कभी भी मोटरसाइकिल से या गाड़ी से गांव में घुसे होंगे शाम को, और अपनी वो जो छौरा होता है, जो छोटी सड़क होती है, उस पे लाइन से महिलाएं बैठी हुई, हमारे आपके जाते ही तुरंत उठ जाना उनका भूला तो नहीं है किसी को। और आज जब उस स्तर पे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के लगभग जो भी सचेत रहा होगा, थोड़ा आगे बढ़ा होगा, उसके घर में शौचालय बन के बना के दिया। मैं उस दिन जब खड़ा था लाल किले के सामने बैठा हुआ था, जब नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी शौचालय की, तो बहुत लोग हमारे अगल बगल हंस भी रहे थे कि लाल किले से शौचालय की बात। मगर आज जो खुशी मिली है, फिर दूसरी जो एक समस्या आती थी, अब मतलब पर्सनली हमारी बात करें तो मैंने एक गाना भी गाया है कि हम आग मांगने के लिए दूसरे के घर में जाते थे। आग क्यों? चूल्हा जलाने के लिए। गांव में एक दो लोग ऐसे होते थे जो बड़े टाइम से गोईठा सुलगा के आग लगा लेते थे, और हमारी माँ बोलती थी जा पड़ता है इनके घर से आग मांग के ले आओ। सभी भाई बहन को इलेक्ट्रॉनिक से लेके प्रिंट तक सबको पहले मेरा नमस्कार है। बहुत पुराना रिश्ता है मेरा यहाँ से, मोहनलालगंज से, लखनऊ से। और पार्टी का धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के तरफ से हम लोगों को, सभी सांसदों को, मंत्रियों को कुछ न कुछ काम इस आशय से कि 9 साल का जो ये गरीब कल्याण का कार्य है उसको हम ज्यादा तक लोगों को बताएं। इस नाते में अगले 2 दिन तक मोहनलालगंज, उन्नाव, लखनऊ और बाराबंकी के प्रवास पे हूँ। मैं 2 दिन यहीं रहूंगा। और दोस्तों, आप सब इतना तो जानते ही हैं कि सरकार चलाने के लिए जब जनता अधिकार देती है तो ये जनता का स्वतः अधिकार बन जाता है कि वो हिसाब किताब भी ले। आप किसी से भी पूछें तो सबको अच्छा लगता है कि मालिक लोग अपने नौकरों से, वी आर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, चुने हुए लोग हैं हम लोग। और नरेंद्र मोदी जी ने शायद इसीलिए शब्द का प्रयोग किया था कि हम प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। और आज 9 साल हो गए, हमको भी सांसद बने 9 साल हो गया, और नरेंद्र मोदी जी के साथ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में काम करते भी 9 साल हो गए। और इस 9 साल में हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, हम सभी सांसदों को, सभी मंत्रियों को एक ही हमारा लक्ष्य था कि हम गरीब कल्याण बिना किसी भेदभाव के करें। न जाति का भेदभाव, न धर्म का भेदभाव, न ऊंच नीच का भेदभाव, न गरीब अमीर का भेदभाव। तो इसलिए जब मैं आज आपके सामने बैठा हूं, हमारे मोहनलालगंज, उन्नाव, लखनऊ और बाराबंकी के प्रवास पे हूँ। मैं 2 दिन यहीं रहूँगा। और दोस्तों, आप सब इतना तो जानते ही हैं
कि सरकार चलाने के लिए जब जनता अधिकार देती है तो ये जनता का स्वतः अधिकार बन जाता है कि वो हिसाब किताब भी ले। आप किसी से भी पूछें तो सब कोई अच्छा लगता है कि मालिक लोग अपने नौकरों से, वी आर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, चुने हुए लोग हैं हम लोग। और नरेंद्र मोदी जी ने शायद इसीलिए शब्द का प्रयोग किया था कि हम प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। और आज 9 साल हो गए, हमको भी सांसद बने 9 साल हो गया, और नरेंद्र मोदी जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 9 साल हो गया। और इस 9 साल में हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, हम सभी सांसदों को, सभी मंत्रियों को एक ही हमारा लक्ष्य था कि हम गरीब कल्याण बिना किसी भेदभाव के करें। न जाति का भेदभाव, न धर्म का भेदभाव, न ऊंच नीच का भेदभाव, न गरीब अमीर का भेदभाव। तो इसलिए जब मैं आज आपके सामने बैठा हूं, हमारे हम ही शुरू कर दें। सबसे पहले तो मेरे तरफ से मनोज तिवारी, दिल्ली का एक सांसद, दिल्ली भाजपा का पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक अस्थायी सदस्य, और आज मोहनलालगंज लोकसभा के विशेष प्रवास पर मैं जो आया हूँ, यहाँ की मोहनलालगंज, लखनऊ की मीडिया के सभी भाई बहन को, इलेक्ट्रॉनिक से लेके प्रिंट तक, सबको पहले मेरा नमस्कार है। बहुत पुराना रिश्ता है मेरा यहाँ से, मोहनलालगंज से, लखनऊ से। और पार्टी का धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के तरफ से हम लोगों को, सभी सांसदों को, मंत्रियों को कुछ न कुछ काम इस आशय से कि 9 साल का जो ये गरीब कल्याण का कार्य है उसको हम ज़्यादा तक लोगों को बताएं, इस नाते में इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है कि बड़े विस्तार से हम 9 साल गरीब कल्याण के हुए, उसने क्या क्या किया। इसके लिए मोहनलालगंज लोकसभा का कोई भी व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का या देश का कोई भी व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म में नमो ऐप, वहां जाकर के एक एक चीज की बारीकी से छानबीन कर सकता है और हिसाब जो मोदी जी ने दिया है उसको देख सकते हैं। तो उसको लोग देखेंगे ही, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं, हम जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे इसी उत्तर प्रदेश में, और हमें कभी बाद में जब गायक बन गए हमें लखनऊ आना होता था, तो लखनऊ के वो रास्ते जिनसे हम बनारस से जौनपुर आते थे, जौनपुर से फिर हम सुल्तानपुर आते थे, सुल्तानपुर से जगदीशपुर होते हुए और हैदरगढ़ होते हुए जब हम लखनऊ आते थे, तो तब की वो यात्रा, जो वही दूरी हम लोगों को कई बार तो 6-6 घंटे लग जाती थी, आज वही दूरी जब हम अभी 10 दिन पहले मैंने 3 घंटे 15 मिनट में तय किया, तो मुझे लगा ये 9 साल गरीब कल्याण के एक बड़ा उदाहरण है। क्योंकि उस सड़क पे किस जाति धर्म के लोग चलेंगे ऐसी बनाई नहीं है, कोई भी चल सकता है, कितनी दूर चल सकता है। वैसे ही हम जब दूसरे रास्तों से जाते हैं प्रयागराज की तरफ, तो भी हमें वो सुख आता है। और इसी 9 साल में
अभी तो हम बात करें जौनपुर और बनारस की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ से हमको अचानक बक्सर जाना हो, बिहार में बलिया जाना हो, पटना जाना हो, जो दूर रास्ता, हम लोग एयरपोर्ट का इंतजार करते थे कि कोई फ्लाइट हो जाती। तो वैसी स्थिति में पुराना समय और आज का पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसके साथ साथ ये किसको नहीं पता है कि गांव में बेटियों की शादी तो फिर भी हो जाती थी, क्योंकि गांव से बेटी कहीं और जाती थी, लेकिन बेटों की शादी मुश्किल होती थी। गांव में शादी करने को लोग अपने को रोकने लगे थे। और जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं और मोहनलालगंज के हमारे सांसद जी कौशल जी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं। हम 4-5 चीज़ों को विशेष रूप से हम हाईलाइट करना चाहते हैं। हम भी जानते हैं कि जब हम लगातार एक एक चीज़ बताने जाएंगे तो इसमें घंटों लग सकते हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने भी एक ट्वीट किया है कि बड़े विस्तार से हम 9 साल गरीब कल्याण के हुए, उसमें क्या क्या किया, इसके लिए मोहनलालगंज लोकसभा का कोई भी व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का या देश का कोई भी व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म में नमो ऐप, वहाँ जा कर के एक एक चीज़ की बारीकी से छानबीन कर सकता है और हिसाब जो मोदी जी ने दिया है उसको देख सकते हैं। तो उसको लोग देखेंगे ही, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं, हम जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे इसी उत्तर प्रदेश में, और हमें कभी बाद में जब गायक बन गए हमें लखनऊ आना होता था, तो लखनऊ के वो रास्ते जिनसे हम बनारस से जौनपुर आते थे, जौनपुर से फिर हम सुल्तानपुर आते थे, सुल्तानपुर से जगदीशपुर होते हुए और हैदरगढ़ होते हुए जब हम लखनऊ आते थे, तो तब की वो यात्रा, जो वही दूरी हम लोगों को कई बार तो 6-6 घंटे लग जाती थी, आज वही दूरी जब हम अभी 10 दिन पहले मैंने 3 घंटे 15 मिनट में तय किया, तो मुझे लगा ये 9 साल गरीब कल्याण के एक बड़ा उदाहरण है। क्योंकि उस सड़क पे किस जाति धर्म के लोग चलेंगे ऐसी मनाही नहीं है, कोई भी चल सकता है, कितनी दूर चल सकता है। वैसे ही हम जब दूसरे रास्तों से जाते हैं प्रयागराज की तरफ, तो भी हमें वो सुख आता है। और इसी 9 साल में, अभी तो हम मात्र जौनपुर और बनारस की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से हमको अचानक बक्सर जाना हो, बिहार में बलिया जाना हो, पटना जाना हो, जो दूर रास्ता, हम लोग एयरपोर्ट का इंतज़ार करते थे कि कोई फ्लाइट हो जाती। तो वैसी स्थिति में पुराना समय और आज